भारत इस साल यूनाइटेड किंगडम को बीट करके दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। जिस देश ने हम पर 200 साल राज किया था, आज उसी देश को भारत ने 75 सालों में पीछे छोड़ दिया है और अभी तो ये सिर्फ शुरुआत हुई है। आने वाले 5 सालों में भारत इकोनॉमिक टर्म्स में कई देशों को पीछे छोड़ेगा। भारत ने पिछले 10 सालों में बहुत तेज़ी से तरक्की की है। 10 साल पहले भारत दुनिया की 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था था, पर आज ब्रिटेन को पीछे छोड़कर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुका है और आगे भी भारत ऐसे ही तरक्की करता रहेगा। IMF ने कहा है कि 2030 की जगह अब 2027 में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और ऐसा IMF किन कारणों के चलते कह रहा है, आइए जरा उस पर चर्चा करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक और IMF ने अपनी रिसेंट रिपोर्ट में क्या बताया है। वर्ल्ड बैंक और IMF ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, इन्फ्लेशन और सेंट्रल बैंक्स के रेट हाइक्स के चलते दुनिया एक ग्लोबल रिसेशन की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। 2023 में ग्लोबल रिसेशन देखने को मिल सकता है, पर IMF वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि 2023 में रिसेशन आई भी तो भारत में इसका ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि भारत इस समय ठीक ठाक ग्रो कर रहा है और इसके अलावा भारत की डोमेस्टिक सेविंग काफ़ी अच्छी है और भारत के पास प्रॉपर फॉरेक्स रिजर्व है और भारत के एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने प्रेडिक्ट किया है कि 2022 में भारत की ग्रोथ रेट 6.5% होगी। RBI ने भारत की ग्रोथ रेट 2022 की 7% प्रेडिक्ट किया है और IMF ने 2022 में भारत की ग्रोथ रेट 6.8% प्रेडिक्ट किया है। हालांकि IMF ने भारत की ग्रोथ रेट को पहले के मुकाबले कम किया है, लेकिन उसके बावजूद वर्ल्ड की फास्टेस्ट इकोनॉमी भारत ही रहेगा। IMF ने पहले भारत की ग्रोथ रेट 7.4% प्रेडिक्ट की थी, पर इस साल रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और इन्फ्लेशन के चलते IMF ने दुनिया भर के देशों की ग्रोथ रेट को कम किया है। जहां 2022 में भारत 6%, 8% से ग्रो करेगा, वहीं चाइना 3.2% से ग्रो करेगा, US 1.6%, जर्मनी 1.5%, फ्रांस 2.5%, जापान 1.7% और UK 3.6% से ग्रो करेगा। वहीं रशिया की ग्रोथ रेट कॉन्फ्लिक्ट के चलते 2022 में नेगेटिव में होगी। 2022 में रशिया की ग्रोथ रेट -3.4% होगी। पूरे वर्ल्ड की बात करें तो ग्लोबल ग्रोथ रेट 3.2% होगी। IMF ने कहा है कि 2022 तो फिर भी ठीक है, लेकिन 2023 वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए बहुत बुरा साल होने वाला है। द वर्स्ट इज येट टू कम। 2023 में कई देश आपको रिसेशन में जाते हुए दिखेंगे और पूरे वर्ल्ड की ग्रोथ रेट भी आपको कम होती हुई दिखेगी। IMF ने प्रेडिक्ट किया है कि 2023 में भारत की ग्रोथ रेट 6% होगी, चाइना की 4.4%, US की 1% और जर्मनी की ग्रोथ रेट -0.3% होगी। 2023 में जर्मनी में आपको रिसेशन देखने को मिलेगा। 2023 में फ्रांस की ग्रोथ रेट 0.7% होगी। 2023 में आपको इटली में भी रिसेशन देखने को मिलेगा। 2023 में इटली की ग्रोथ रेट -0.2% होगी। 2023 में आपको एनर्जी क्राइसिस के चलते यूरोप के कई देश रिसेशन में जाते हुए देखने को मिलेंगे। इसके अलावा 2023 में जापान की ग्रोथ रेट 1.6% होगी, UK की ग्रोथ रेट सिर्फ 0.3% होगी। 2023 में भी रशिया में आपको वॉर का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। 2023 में रशिया की ग्रोथ रेट -2.3% होगी। पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 2023 में ग्लोबल ग्रोथ रेट 2.7% होगी। IMF ने कहा है कि दुनिया के तमाम देशों में मंदी के खतरे के बीच भारत सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और आने वाले समय में भारत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। IMF की MD ने भारत की बहुत तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि भारत कोविड पेंडेमिक के इम्पैक्ट से बाहर आ चुका है और भारत इस डार्कनेस के समय में एक ब्राइट स्पॉट है। भारत फिर से वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गया है। IMF ने कहा है कि भारत सरकार ने बहुत अच्छे एक्शन लिए हैं, जिसके चलते भारत में मंदी देखने को नहीं मिलेगी। IMF ने कहा है कि पिछले कुछ महीनों में जिस तरह इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए RBI ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है, इससे दूसरे देशों के मुकाबले भारत में ज़्यादा इन्फ्लेशन देखने को नहीं मिल रही है। जहां US, UK, यूरोप में 10% इन्फ्लेशन है, वहीं भारत में इन्फ्लेशन सिर्फ 7% है। इसके अलावा IMF ने कहा है कि RBI के एक्शन से आने वाले कुछ महीनों में भारत में इन्फ्लेशन कम होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा IMF ने कहा है कि भारत सरकार जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्वेस्ट कर रही है, जैसे कि रोड बनवाना, पोर्ट्स, एयरपोर्ट, ब्रिजेस एटसेट्रा, उससे भारत में डोमेस्टिक डिमांड को बूस्ट मिल रहा है। डोमेस्टिक डिमांड बढ़ने से डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी तेज़ी से बढ़ रहा है और इससे इंडिया की ग्रोथ रेट बढ़ रही है। IMF ने कहा है कि भारत के पास खुद 140 करोड़ लोगों का डोमेस्टिक मार्केट है और डोमेस्टिक मार्केट की डिमांड बढ़ने से भारत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। IMF ने कहा है कि अगर कल को दुनिया भर में मंदी आई तो भी भारत के पास खुद इतना बड़ा डोमेस्टिक मार्केट होगा, जिसके चलते वो ग्रो करता रहेगा। भारत को दूसरे देशों की मार्केट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा IMF ने कहा है कि भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी को कम किया है, कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया है, जिसके चलते भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है।
और इससे भारत पहले के मुकाबले ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पा रहा है। इसके अलावा IMF ने भारत सरकार की डिजिटलाइजेशन की काफ़ी तारीफ़ की। IMF ने कहा है कि भारत ने जिस तरह से डिजिटलाइजेशन का यूज़ किया है उससे पूरी दुनिया को सीखने की ज़रूरत है, चाहे वो कोविड के समय वैक्सीन लगाना हो या UPI हो या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम हो। IMF ने कहा है कि भारत सरकार ने जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम लॉन्च की है वो एक लॉजिस्टिकल मार्वल है। भारत सरकार ने कोविड के समय गरीब लोगों के अकाउंट में जो डायरेक्ट पैसा पहुंचाया उसके चलते भारत में कोविड के बाद भी ज़्यादा गरीबी नहीं बढ़ी। IMF ने कहा है कि भारत सरकार ने डिजिटलाइजेशन की मदद से सभी को पैसे नहीं बांटे, सिर्फ ज़रूरतमंद लोगों को पैसे दिए, जैसे कि फार्मर्स को, बुज़ुर्गों को, औरतों को पैसे दिए। भारत ने टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छा यूज़ किया है और पूरी दुनिया को भारत से सीखने की ज़रूरत है कि कैसे 140 करोड़ लोगों में भारत सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जैसी स्कीम सक्सेसफुली चला दी। IMF ने कहा है कि डिजिटलाइजेशन से भारत को बहुत फ़ायदा हो रहा है और आने वाले समय में भारत को डिजिटलाइजेशन से और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। भारत की तारीफ़ के अलावा IMF ने भी कहा है कि आने वाले कुछ साल भारत के लिए भी थोड़े मुश्किल भरे साल हो सकते हैं। IMF ने कहा है कि 2023 में भारत में भी ज़्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिल सकती है, बाकी देशों के मुकाबले कम होगी पर 4% से ज़्यादा हो सकती है। IMF ने कहा कि 2022 में इन्फ्लेशन भारत में 6.9% होगी और 2023 में इन्फ्लेशन 5.1% होगी। 2024 से भारत में इन्फ्लेशन फिर से कम होती हुई नजर आएगी। 2024 में भारत में इन्फ्लेशन 4.4% होगी। इसके अलावा IMF ने कहा है कि नेक्स्ट ईयर फिर से क्रूड ऑयल के प्राइस 110-120 डॉलर पर बैरल तक जा सकती है, जिसके चलते भारत का ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा और हो सकता है कि इंडियन रुपी डॉलर के मुकाबले 84 या 85 रुपीज़ तक भी पहुंच जाए। आइए अब जानते हैं कि भारत 2027 तक कैसे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। देखो, भारत दुनिया की इस समय 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2022 में नॉमिनल GDP भारत की 3.5 ट्रिलियन डॉलर है। IMF ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आने वाले 5 साल भारत ठीक ठाक ग्रो करेगा और वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बना रहेगा, लेकिन आने वाले 5 साल जर्मनी और जापान के लिए अच्छे साल नहीं होने वाले। 2027 तक IMF के अनुसार जापान की GDP 5.1 ट्रिलियन डॉलर की होगी। IMF का कहना है कि जापान की इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो गई है, वो एक जगह पर रुक गई है और जापान की ग्रोथ रेट भी बढ़ नहीं रही है। आने वाले 5 साल जापान 1% से ग्रो करेगा। वहीं जर्मनी 2023 में रिसेशन देखने वाला है। 2023 में जर्मनी की ग्रोथ रेट -0.3% रहने वाली है। इसके बाद आने वाले 4 साल जर्मनी 1 से 1.5% के बीच ग्रो करेगा और 2027 तक जर्मनी 4.9 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगा। वहीं भारत आने वाले 5 साल 6 से 6.5% के बीच ग्रो करेगा और 2027 तक 5.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा और साथ में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। चौथे नंबर पे जापान होगा और 5वें नंबर पे जर्मनी होगा। देखिए, जर्मनी और जापान की इकोनॉमी आने वाले 5 साल में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाली है और वहीं भारत की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन IMF का कहना है कि भारत को अभी से चाइना से कम्पिटिट करना होगा, क्योंकि जहां 2027 तक भारत की GDP 5.3 ट्रिलियन डॉलर की होगी, वहीं चाइना 28 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। दोनों देशों की GDP के बीच ह्यूमंगस गैप हो जाएगा, तो इस गैप को कम करने के लिए भारत को 30-31 तक 10 ट्रिलियन डॉलर GDP को टारगेट करना होगा और उसके लिए भारत को कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाने होंगे। IMF के चीफ का कहना है कि भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर पर हैवी इन्वेस्ट करना होगा। इसके अलावा मेडिकल सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर में मेजर रिफॉर्म लाने होंगे। डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करना होगा, सोशल स्पेंडिंग को बढ़ाना होगा। बेसिकली भारत सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन कैपिटल, हेल्थ और एजुकेशन में इन्वेस्ट करना होगा, तब जाके भारत 2031 तक 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनेगा और इसके लिए भारत को कम से कम 2031 तक भारत को 7 से 8% के बीच ग्रो करना होगा। इसके अलावा IMF का कहना है कि इस समय चाइना एक बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से भी गुजर रहा है, जिसके चलते उसकी ग्रोथ रेट गिर रही है। बहुत सी कंपनी चाइना को छोड़कर दूसरे देशों में जा रही है और दुनिया एक रिजीम चेंज से गुजर रही है और भारत ने इस समय का फायदा उठा लिया, तो आने वाले 10 सालों में भारत और चाइना की GDP के बीच गैप बहुत तेजी से कम होता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि 2027 तक भारत वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनकर क्या सामने आ पाएगा? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।